ये वही दिल्ली विश्वविद्यालय है जिसने चेतन भगत की किताब को सिलेबस में इंक्लूड किया और निकाल दिया कि सब स्टैंडर्ड है। हाँ, आज उसी दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस जैसे जो टॉप 5 इंडिया के कॉलेज में से एक है, कैसा लग रहा है बैठ के सर? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था सर। यार सर, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स था कंटेम्प्रेरी इंडियन फिक्शन, तो उसमें किसी ने 5 पॉइंट समझ लगा दी किताब। अब कंटेम्प्रेरी इंडियन फिक्शन में तो आएगी ना सर। अगर आप कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड लिखोगे तो उसमें सलमान खान की पिक्चर तो आएगी ना। अब आप कह रहे हो नहीं सर, ये तो सत्यजीत रे नहीं है, ये आपने दबंग को दिखा दिया। मैं ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो दबंग नहीं देखना चाहते और कुछ और देखना चाहते हैं। मैं नहीं जानता कैसे होते हैं वो लोग, पर हैं। तो हंगामा खड़ा हो गया यहाँ पे कई साल पहले कि ये बुक हटाओ, क्योंकि हम तो इतने प्योर हैं, हम तो इतना रिफाइंड लिटरेचर पढ़ते हैं कि इसको हटाना है। पर सर आप क्या सीख रहे हो? हम यहाँ इंडियन लिटरेचर सीख रहे हैं। अच्छा, क्या सीख रहे हो? देश क्या पढ़ता है, देश क्या पढ़ता है 5 पॉइंट्स, लेकिन इसको हटा दो। तो ये चीज़ें हटाने से, कोर्स में डालने से, हटने से आप किसी विचार को रोक नहीं सकते। सर 21 साल हो गए उसको 5 पॉइंट्स आना। 23 साल पहले मैंने एडमिशन रुपये होगी थी। मतलब आई एम जस्ट शॉक कि आज भी लोग उस बारे में बात करते हैं। मेरे को समझ नहीं आती। 3 इडियट्स की बात आज तक होती है, तो वो 2009 की पिक्चर है यार, कब का मैं भी भूल गया हूँ क्या है उसमें, पर लोग आज भी लोग फिरते कहते हैं। सो यू कैनॉट स्टॉप अ गुड आइडिया, यू कैनॉट स्टॉप जो विचार है, जो लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा है वो कर रहा है। और जो लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, मैं उनको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसे एटीट्यूड मत रखें। लिटरेचर कोई रिफाइंड, कोई आप वाइन नहीं बेच रहे कि ये इस साल की वाइन बहुत टेस्टी, बहुत रिफाइंड है, ये और बढ़िया है, वो नहीं है। आपका काम है लिखित में कौन सी चीज़ लोगों तक पहुंच रही है, कनेक्ट कर रही है, चाहे मेरी हो चाहे किसी और की। एंड दैट इज लिटरेचर। इट इज़ नॉट नेवर बिन हिस्टोरिकली। जो आप शेक्सपियर को आज ग्रेट मानते हो, और शेक्सपियर क्या करता था? नाटक बनाता था। और पहली बार लोगों ने आके नाटक देखे जो सिर्फ रॉयल्टी देखती थी, उस वजह से शेक्सपियर बना हुआ है। चार्ल्स डिकिंस को आज ग्रेट मानते हैं। पता क्या करता था? वो जहाँ पे शिप रुकती थी वहाँ खड़ा होकर अपनी कहानियाँ सुनाता था और लोग उसके आसपास बैठते थे और सुनते थे। और क्योंकि वो लोगों तक पहुँच रहा था, इसलिए आज चार्ल्स डिकिंस है। तो ये जब तक आप लोगों तक नहीं पहुँचोगे एंड जो पहुँच रहा है उसको पिनलाइज करोगे कि ये तो बहुत सिंपल लिख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आप लिटरेचर के साथ इनजस्टिस कर रहे हो। और बाकी आपने 70 रुपये मेरे वसूल करा दिए यहाँ बुला के, और आज आपने ये बात मुझे याद दिला दी। तो आज तो मैं सर कितने अच्छी छात्र होती है, 56